एक छोटे से गांव में खड़ा हुआ था एक ऐसा हवेली जिसे लोग काला हवेली के नाम से जानते थे। वही हवेली जहां की दीवार में जमाने के पुराने राज छिपे थे। इस हवेली में बासने वाले भोलारम और उनकी बेटी मीरा गांव के सबसे प्यारे रिश्तेदार, मान बाप से कम नहीं माने जाते थे। लेकिन उस रात जब चांद की रोशनी ने हवेली को अपने जादुई झलक में भाया, कुछ ऐसी घटनाएं घटा। हवेली के आसपास के गांव वाले हमेशा कहते थे कि अंदर भटकती आत्मा है जो रात को अजीब आवाजें करती है। भोलारम इनिशियल दिनों में ये बातें नजरअंदाज करते रहे, लेकिन एक रात वो सपना देखते हैं जिसमें वो हवेली के भूतों की बातें सुनते हैं। सपने में वो एक व्यक्ति देखते हैं जो हवेली के मालिक की तरह उन्हें हवेली से निकालने को कह रहा होता है। उसके चेहरे पर अंधविश्वास और डर ने छाया होती है जो भोलारम के मन में चुभती है। जब वो सपने से उठकर बैठते हैं तो मीरा उनके पास आती है और उनसे उस सपने के बारे में पूछती है। भोलारम कुछ समय के लिए चुप रहते हैं, लेकिन फिर वो मीरा को उस सपने का बयान करते हैं। मीरा भी उनके साथ डर से कांपने लगी होती है। इसके बाद से हवेली में कुछ अजीब होने लगता है। रात के समय किसी भी कोने से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। भोलारम को लगता है जैसे कोई हवेली के आसपास ही घूम रहा हो। मीरा की नींद खुलने लगती है जब वो उस अजीब आवाजों को सुनने लगती है। एक रात जब अंधेरा गहरा होता है, हवेली के अंदर चमकदार आंखों वाले भटकती आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आत्मा हवेली घंटी की आवाज में भोलारम और मीरा को बुलाती है। मीरा दार से कांप रही होती है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय भी होता है। अगली सुबह जब सूरज उगने लगता है, मीरा हवेली में चली जाती है। वो दीवार के पार एक पुराने तस्वीर को देखती है जिसे वो अपने सपनों में देखती थी। तस्वीर में एक सुंदर आदमी और एक हसीन औरत दिख रहे होते हैं। उनका रूप मीरा और उनके पिता भोलारम से मिलता जुलता है। तस्वीर को देखते ही वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और भोलारम की आंखें भर आती हैं। तस्वीर देखकर वो समझ जाते हैं कि उन दोनों के रूहों ने उन्हें बुलाया था। तस्वीर का रहस्य उन्हें समझने का फैसला लेते हैं। कहानी के आगे के हिस्से में मीरा और भोलारम हवेली में लौटे हैं और वो भटकती आत्मा के साथ मिलते हैं। आत्मा उन्हें अपनी कहानी सुनाती है जिसमें वो हवेली में सुख दुख में एक साथ रहे थे। आत्मा बताती है कि उनका मिलान उनके प्यार और समझदारी को बरकरार रखेगा। इसी तरह भोलारम और मीरा ने हवेली को एक नए सफर की शुरुआत दी जिसमें उनका प्यार और विश्वास उन्हें भटकती आत्मा के साथ रहने में मददगार साबित हुआ। भटकती आत्मा की शांति मिलने के बाद हवेली में फिर से सुकून और खुशी का माहौल बसा। यह कहानी हमें यह सिखाता है कि हमारे मन और भयानक अंधविश्वास से गुजारना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम समझदारी और प्रेम से मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी डर को पार कर सकते हैं।